वेलकम टू द महादेव बायोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे मेगा अस्प्रोजेनेसिस। ठीक है। हम पेस्टिल कार्पेट वगैरह पीछे देख चुके हैं। और एक बात और, हम जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विद देयर हिंदी एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेगा अस्प्रोजेनेसिस क्या होता है? हम बहुत सारा और भी पढ़ा चुके हैं। माइक्रोस्पोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, जो सारा चीज पढ़ा चुके हैं, जो पिछला लेक्चर में आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मेगा अस्प्रोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मेगा अस्पोर फ्रॉम द मेगा अस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा अस्प्रोजेनेसिस। कहने का मतलब है मेगा अस्पोर मदर सेल के द्वारा मेगा अस्पोर का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? मेगा अस्प्रोजेनेसिस कहलाता है। अब पूछेगा मेगा स्पोर क्या है? तो मेगा स्पोर जो फीमेल गेमेट बन रहा है उसका जो इनिशिएट है, पहला पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? मेगा स्पोर कह रहे हैं। आगे, ovules generally differentiate at single megaspore mother cell in micropylar region of the nucleus। बोल रहा है जो ओव्यूल्स क्या है, डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब कि उसके अंदर टूट रहा है, सेल टूट रहा है। ठीक है, अगर सेल टूट रहा है तो बोल रहा है मेगा स्पोर बन कहाँ रहा है? तो बोल रहा है कि कहाँ बन रहा है मेगा स्पोर, मदर सेल कहाँ बन रहा है? तो बोल रहा है कि माइक्रोपाइल जो है उसका जो जहाँ पर न्यूक्लियस है, तो बोल रहा है न्यूक्लियस का माइक्रोपाइल रीजन में मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर वहां से क्या होगा कि मेगा स्पोर फिर से डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 4 गो मेगा स्पोर में डिवाइड करेगा। ठीक है, उसमें से क्या होगा, जो 3 गो है डिजेनरेट हो जाएगा और एक सिर्फ रहेगा। ये पूरा लिखा हुआ इसमें मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ। इट इज ए लार्ज सेंट्रल लार्ज कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। बोल रहा है जो न्यूक्लियस है, जो जहां पर मेगा स्पर्म सेल बन रहा है ना, बोल रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड टाइप का है। ठीक है, और क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब होता है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो आसानी से एक न्यूक्लियस दिख जाएगा। ठीक है, द एमएमसी माइक्रोस्कोप मदर सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटो एमएमसी अंडरगो मियोसिस? मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर। बोल रहा है कि अब जो क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल का। अब उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगा मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल का डिवीजन होगा। डिवीजन होकर क्या बन जाएगा? मेगा स्पोर बनेगा। कितना बनेगा? तो 4 गो मेगा स्पोर बनेगा। उसमें से 3 गो क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा और एक फंक्शनल में। फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट मेगा स्पोर कहीं कर। ठीक है, बोल रहा है इन ए मेजोरिटी फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल बाय 3 आर जनरेटेड। है ना? अब बोल रहा है कि ये 3 गो क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन 4 गो में 3 गो डिजेनरेट हो जाएगा और एक क्या होगा? फंक्शनल होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं माइक्रोपैरेलल एंड है। ठीक है, वहां पर न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसके अंदर एम्ब्रियो सेक बन रहा है। एम्ब्रियो सेक में सबसे पहले क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। है ना? अब मेगा स्पोर मदर सेल डिवीजन करके 2 गो मेगा स्पोर मेगास्पोर बनेगा। फिर दोनों मेगास्पोर डिवीजन करके 4 गो मेगास्पोर बनेगा। उसमें से क्या होगा? 3 गो क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा और एक गो क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा। अब यही जो फंक्शनल है वो क्या बनेगा आगे जाके? एम्ब्रियो से पूरा का फॉर्मेशन करेगा। बोल रहा है ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक। जो एक वो बचा वही पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट करेगा, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्माइड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। है ना? कि बोल रहा है जो मेथड है जो कि एक ही मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सेक बन रहा है, उसी क्या कह रहे हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह रहे हैं। पूछेगा कि मेगास्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, तो बोलना ही है कि सिंगल
मेगा स्पोर से पूरा एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस एमएमसी, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गेमेटोफाइट? बोल रहा है पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब जान रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है ना? मतलब किस टाइप का रहेगा, 2n में रहेगा कि n में रहेगा? तो जान लीजिए, जो न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा 2n के फॉर्म में रहेगा। 2n के फॉर्म मतलब क्या? डाइपोलाइड होगा। लिख लेते हैं, न्यूक्लियस क्या होगा? डाइपोलाइड। डाई मतलब कि 2n। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी है ना, 21 में रहेगा, ये भी डाइपोलाइड में रहेगा। क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल बना है वो माइटोटिक डिवीजन करके बना है। क्या बना है? माइटोटिक डिवीजन करके बना है। अब मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर बनेगा वो क्या हो जाएगा? एन के फॉर्म होगा, मतलब कि हाइप्लॉइड होगा। क्या होगा? हाइप्लॉइड होगा। अब उसके उससे उससे बनेगा इम्ब्रियो सेक। इम्ब्रियो सेक, इम्ब्रियो सेक है। ये भी क्या होगा? एन के फॉर्म होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। अब हम बताते हैं कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले मेगास्पोर, एक मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हो गया? एम ए, छोड़िए हटाइए। सबसे पहले न्यूक्लियस से एमएमसी का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? एमएमसी का फॉर्मेशन हुआ, है ना? न्यूक्लियस जनरली 2n में रहता है, इसको कहते हैं डिप्लॉइड। क्या हो गया? डिप्लॉइड कहते हैं इसको। ठीक है। अब ये हुआ माइटोटिक डिवीजन से। क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन। इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन मतलब बराबर। ठीक है। अब एक से टूट के, एक से, एक न्यूक्लियस से एक ही क्या हो गया? एक एमएमसी बना, माइक्रोस्कोप मदर सेल बना। तो ये भी क्या होगा? 2n के फॉर्म में रहेगा, है ना? इसको करेंगे डिप्लॉइड। अब एमएमसी से मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा, है ना? मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। अब मेगास्पोर एन के फॉर्म में रहेगा। क्यों एन का फॉर्म रहेगा? जहां भी मियोसिस होगा वहां पर क्या हो जाएगा? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएगा। उसके बाद यहां से बनेगा इम्ब्रियो सेक। इम्ब्रियो सेक, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? एन के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अब माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा? माइटोटिक। चलिए, आशा की समझ में आया होगा। आगे बोला, लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इन ए लिटिल मोर डिटेल। अब बोल रहा है कि चलिए अब थोड़ा सा जो एम्ब्रियो सेक बन रहा है उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। जो कि 2.8 बी में दिखा रहा है। 2.8 बी है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली to form two nuclei which move upward poles forming the two nucleated embryo sac। अब क्या है? embryo sac बना है, उसमें से अब जो एक मेगा स्पोर बना था, बोले क्या उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगा स्पोर बनेगा। बनने का तो चार, तीन को डिजेनरेट हो जाएगा, एक फंक्शनल रहेगा। तो जो फंक्शनल रहेगा वो अब क्या करेगा? डिवाइड करना फिर से स्टार्ट करेगा। और डिवाइड करेगा, दो को न्यूक्लियस में डिवाइड कर दिया। अब दो न्यूक्लियस डिवाइड किया और दोनों अपोजिट पोल पर चला गया। मतलब इधर देखिए पहला वाला, है ना? यहाँ पर डिवाइड करके ये दोनों अपोजिट पोल पर चल गया, है ना? इसको कहेंगे टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। आगे, टू मोर सिक्वेंशियल मेटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर न्यूक्लिएटेड। बोल रहा है कि अभी दो को न्यूक्लियस था, है ना? अब वो फिर से अपने अपने टूट जाएगा, है ना? अब टूट के चार को न्यूक्लियस बनाएगा। चार न्यूक्लियस बनेगा तो दो को अपोजिट अपोजिट साइड में रहेगा। ठीक है। और फिर से डिवीजन करेगा तो क्या बनाएगा? आठ न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है। चार न्यूक्लियस माइक्रोपोल रीजन में बनेगा, चार न्यूक्लियस कहाँ रहेगा? चला जाता रीजन में बनाएगा। ठीक है। इट इज it is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, है ना? बोल रहा है कि डिवीजन हो रहा है अपने आप हो रहा है फ्रीली न्यूक्लियर। माइटोटिक डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन जो हो रहा है
उसके बाद अपने आप ही 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक फ्री न्यूक्लियस मतलब क्या, 8 को होना ही होना है, ये बोल रहा है, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है तो जैसे जैसे न्यूक्लियस फॉर्म होगा वैसे सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब है पहले न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद अलग, उसके बाद उसका न्यूक्लियस, उसके बाद सेल वॉल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब पहले के पहले पहले पूरा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद उसका सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर द न्यूक्लियस एट न्यूक्लिएटेड cell wall are laid down leading to the organization of typical female gametophyte embryo cell। अब बोल रहा है कि जब 8 न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे फीमेल गेमेटोफाइट या फिर कहेंगे एम्ब्रियो सेल। बोल रहा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेल। अब क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व करिए कि जो न्यूक्लियस का सेल अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो सेल बना, जिससे कह रहे हैं एम्ब्रियो सेल के अंदर जो सेल बना वो कैसे कैसे बना। बोल रहा है कि 2.8 के सी नंबर में देखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है 6 ऑफ 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। अब जो 8 में से जो 6 न्यूक्लियस है वो अब क्या बन गए, उसके जो उसके चारों तरफ क्या बन गया, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। The remaining two nucleus, called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell। अब जो बोल रहा है कि जो 8 गो में जो 6 गो है उस पर क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी 2 गो बचेगा, सेंट्रल सेल उसको कवर करेगा, ठीक है। जो पोलर न्यूक्लियाई बीच में बचा उसको सेंट्रल सेल कवर करेगा। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल। बोल रहा है कि विद इन द एम्ब्रियो सेक, बोल रहा है कि अब है जो सेल है उसका हर एक का एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक का काम अलग अलग है, ठीक है, यही बोल रहा है। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड कंसिस्ट ऑफ एग apparatus। बोल रहा है जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला एंड है माइक्रोपाइलर एंड, जिसको कह रहे हैं ये वाला एंड, छोड़ नीचे वाला, ये जो है जिसको कह रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड कह रहे हैं, वहां पर 3 सेल आएगा और वो एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है, 3 सेल का एक ग्रुप बनाएगा माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है। अब उसको कह रहे हैं एग apparatus कह रहे हैं। द एग apparatus in turn consists of 2 synergine and 1 egg cell। बोल रहा है कि अब जो 3 ग्रुप बना है ना, कहाँ माइक्रोपाइलर रीजन में, उसमें से 2 को कहेंगे सिनर्ग्रिड कहेंगे और एक को कहेंगे ईग सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एक को ईग सेल, 2 को क्या कहेंगे, सिनर्ग्रिड कहेंगे। द सिनर्ग्रिड हैव अ स्पेशल सिल्वर थिकनेस एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलिफॉर्म apparatus। बोल रहा है कि सिनर्ग्रिड के जो ऊपर वाला भाग में है कुछ थिकनेस हो जाएगा, उसको कहेंगे क्या, थिकनेस कहेंगे फिलिफॉर्म apparatus कहेंगे उस थिकनेस को, which play important role in guiding the bullet tubes into the signal grid, है ना। जो क्या बना, फिलिप apparatus बना, वो क्या करेगा, जो बुलेट ट्यूब आएगा है ना, उसको क्या करेगा, गाइड करेगा, क्या करेगा, गाइड करेगा, एक पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 3 सेल आर एट द चलाजर एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल। क्या बोला, अब जो 3 गो चलाजर इन पर गया था सेल उसको कहेंगे एंटीपोडल सेल। The large central cell are mentioned earlier have two polar nuclei, है ना। अब जो सेंटर में सेल बनेगा है ना, सेंट्रल सेल के अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या है कि 2 गो उसमें पोलर न्यूक्लियाई है। Thus a typical angiosperm sac at the maturity 8 cell 8 nucleated and 7 cell, है ना। अब बोल रहा है कि अब जो एम्ब्रियो सेक बना, जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक बना, उसमें क्या-क्या बना, 8 को न्यूक्लियस बना और 7 को सेल बना। अब हम बताते हैं कि 8 न्यूक्लियस कहाँ बना और 7 सेल कहाँ बना। तो इसको देते हैं मिटा, क्या किए इसको ये मिटा, ठीक है, ये तो बताएंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंट कलर से हम बताएंगे।
कौन सा कलर ले, ग्रीन लेते हैं ना। तो भैया देखिए, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, पांच न्यूक्लियस, छह न्यूक्लियस, सात न्यूक्लियस और आठ न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, आठ न्यूक्लियस। ठीक है, अब आठ जो न्यूक्लियस बना उसमें सात ही सेल बना, आठ न्यूक्लियस के अंदर सात सेल। अब सात सेल कौन कौन सा, तीन को तो चलाजा वाला होगा, तीन सेल कहाँ है, चलाजा सेल है, एक सेल, दो सेल और तीन सेल, ये चलाजा वाला सेल है ना। अब तीन को जिसको करें एंटीपोडल है ना, अब फिर तीनों सिनर ग्रिड, दो को सिनर ग्रिड, तीन दो पांच, एगो क्या है एक सेल, पांच एक छो, और जो दो न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस है, वो बोल रहा है कि सेंट्रल सेल के अंदर नहीं होगा। ये कितना हो गया, सात सेल। मतलब कि जो एम्ब्रियो सेक बना उसमें सात सेल बना और आठ न्यूक्लियस बना, जिसमें से आठ न्यूक्लियस में से तीन गो एंटीपोडल है बना, दो गो पोलर, दो पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियाई बना, और तीन दो पांच, दो गो सिनर ग्रिड बना, और एक गो बना इग, क्या बना, एगो इग बना। ये था हमारा क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आशा है कि आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाए और प्रीवियस वीडियो देख डालें। ज़्यादा देर देर का वीडियो नहीं है, 10 मिनट 5 मिनट ऐसा ही है, ताकि बोर ना हो। एक दिन में एक वीडियो भी देखेगा तो बहुत। ठीक है, थैंक यू।